हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं आपकी दोस्त हरितिमा। आज हम बात करने जा रहे हैं रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र के बारे में, जिनका नाम है केकई। देखिए, केकई का नाम आते ही हमारी जो आंखों के सामने चेहरा आता है एक खलनायिका का, या फिर कहीं एक क्रूर माता का। क्या आप जानते हैं, केकई एक वीरांगना महिला थी और साथ ही पतिपरायण भी थी, और मातृत्व भी उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जो आप सभी जानते हैं, जिनके कारण वो सबकी कहना चाहिए नजरों में एक खलनायिका बन गई। तो लेकिन हम जो केकई के बारे में जानते हैं ना, वो आधा सत्य है। मान लिया कि वो खलनायिका बन गई थी, और वो जो उनके वरदान थे ना, जो वही उनके लिए अभिशाप बन गए। लेकिन केकई के कुछ उजले पक्ष भी थे, जिनको बहुत कम हम जानते हैं। तो चलिए आज जानते हैं केकई के कुछ उजले पक्षों के बारे में भी, कि केकई कौन थी। इतना तो आप सभी जानते ही हैं, फिर भी मैं आपको केकई के बारे में कुछ और बताना चाहूंगी। केकई केकई देश के राजा की राजकुमारी थी। केकई देश जो कि अपनी जो कहना चाहिए स्वर्गिक सौंदर्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, बहुत ही खूबसूरत देश था। एक राजकुमारी केकई अत्यंत रूपवती थी, बहुत सुंदर थी वो। अप्रतिम सौंदर्य की धनी केकई शस्त्र विद्या में भी पारंगत थी। राजा दशरथ की जो रानी थी, वो राजा दशरथ ने अंतिम रानी के रूप में इन्हीं से विवाह किया था। अपने सौंदर्य और गुणों से केकई ने राजा दशरथ को पूरी तरीके से अपने स्नेह बंधन में बांध लिया था। हालांकि ये सबसे छोटी रानी थी, इसके बावजूद भी दशरथ की अत्यंत प्रिय रानी थी, और उनकी जो आज्ञा थी ना, वो राजमहिषी से भी बढ़कर हुआ करती थी। कहने का तात्पर्य यही है कि राजा दशरथ के जो रैनिवास में रानियां थी, उनमें से सबसे प्रभावशाली जो रानी थी वो थी कैकई। एक बार क्या होता है, देवताओं के जो राजा इंद्र है, वो बड़े ही घबराए हुए परेशान से और इनके पास आते हैं राजा दशरथ के पास, क्योंकि उस समय एक असुर थे, शंबसासुर। उन्होंने उनको दुखी कर रखा था, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो इस कष्ट से उबरने के लिए राजा दशरथ से उन्होंने सहायता मांगी। देवराज इंद्र ने दशरथ से सहायता मांगी, क्योंकि देवता उनसे बहुत परेशान हो गए थे और उन्हें अकेले परास्त नहीं कर सकते थे। राजा दशरथ ने जो राज इंद्र थी, उनकी सहायता करना स्वीकार कर लिया और अमरावती के लिए रवाना हुए। तो केकई ने भी उनके साथ जाने की कहना चाहिए इच्छा प्रकट की, और फिर वो जिद करने लगी कि महाराज, मुझे आपके साथ जाना है। मैंने कभी भी जो राक्षस है ना, उनका युद्ध नहीं देखा। महारानी केकई शस्त्र संचालन में भी कुशल थी, और जब वो बहुत ज्यादा जिद करने लगी, तो फिर अब आप जानते हैं कि दशरथ की तो प्रिय रानी थी और उनकी हार्दिक इच्छा थी। तो उन्होंने राजा दशरथ ने अपनी प्रिय रानी की इच्छा को देखते हुए उन्हें अपने साथ लेने के लिए हामी भर दी, यानी कि स्वीकार कर लिया उन्हें साथ ले जाने के लिए। अब होता क्या है, असुरों से घोर युद्ध होता है रणभूमि में। राजा दशरथ घायल होकर मूर्छित हो गए। उनका जो सारथी था ना, वो भी शत्रुओं के द्वारा मार दिया गया। तो महारानी केकई ने उस विकट परिस्थिति को उसमें बिना घबराए उन्होंने भागते हुए जो घोड़ी थी ना, उनकी बांग संभाली। यानी कि जैसे ही सारथी खत्म हुआ, तो उन्होंने जो कहना चाहिए महाराज दशरथ की सारथी बन गई और घोड़ों की बाग संभाली, और धनुष बाण हाथ में लेकर असुरों से संग्राम करते हुए अपने पति की रक्षा करने लगी। कुछ समय बाद राजा दशरथ भी मूर्छित हो गए। वे सावधान होकर पुनः युद्ध में जुट गए। थोड़ा मूर्छित हो गए थे वो, फिर थोड़ी देर होश में आए तो वो भी युद्ध करने लगे। केकई ने सहसा देखा कि असुरों के जो बाण से ना, राजा दशरथ जिस रथ पर सवार थे, उसमें उसकी धुरी में लग गया, तो उसका एक धुरा कट गया। अब आप जानते हैं कि जब रथ का धुरा कटेगा तो रथ तो डगमगाएगा, रथ नीचे गिरेगा, और राजा दशरथ भी उससे गिर जाते नीचे। इससे पूर्व कि वो रथ डगमगाता और वो राजा दशरथ को भूमि पर गिरा देता, इससे पूर्व ही महारानी ने रथ से कूदी, एकदम से कूद के, और जो उन्होंने अपनी भुजा होती है ना, उसको रथ के पहिए में उस कहना चाहिए धुरे की जगह डाल दिया, और जिससे राजा दशरथ आराम से फिर युद्ध कर पाए। उनके युद्ध में कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ। अनंतर राजा दशरथ ने अपने पराक्रम से असुरराज जो शंबासुर थे ना, उनको परास्त कर दिया। अपनी प्रिय रानी कैकेयी के द्वारा संग्राम में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, देखिए 2 बार प्राणों की रक्षा की कैकेयी ने महाराजा दशरथ की। एक बार तो जब उनके सारथी खत्म हुए तब सारथी बनी, और फिर धुरे में उन्होंने अपनी भुजा डालकर रथ को संभाले रखा। तो राजा उससे बहुत ज्यादा
प्रभावित हुए और प्रसन्न भी हुए। इसके उपलक्ष्य में वो महारानी को बोले कि आप ना महारानी, आपने हमारे 2 बार प्राण बचाए हैं, कोई वर मांगिए, कोई 2 वर मांगिए। तो पति परायण कैकई, देखिए इस समय तक कैकई के मन में कोई ऐसी दुर्भावना या कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही अच्छी रानी है इस समय तक। उन्होंने कहा, राजा दशरथ ने जब निवेदन किया ना, तो फिर उन्होंने कहा कि स्वामी, यह तो मेरा सौभाग्य था कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकी। पति सेवा से बढ़कर भला पत्नी के लिए कोई कर्म होता है? इस हेतु मैं आपके भाई वरदान के योग्य अपने आप को मानती नहीं हूँ, और फिर आपकी मुझ पर इतनी कृपा है, आप मुझे इतना स्नेह करते हैं ना, मेरे लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, मेरे लिए तो आपका स्नेह ही बहुत है। आप मेरे आराध्य हैं, आपने मुझे अपनी सेवा का जो अवसर दिया है ना, वह मेरे लिए वरदान से कम तो नहीं है ना स्वामी। राजा दशरथ फिर भी बार बार आग्रह करने लगे कि नहीं रानी, आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, कुछ वरदान तो लेना ही पड़ेगा। तो उन्होंने, जैसे कई बार होता है ना कि हम पीछा छुड़ाने के लिए ऐसे कह देते, हाँ जब आवश्यकता पड़ेगी ना तब ले लूंगी, देखूंगी फ्यूचर भविष्य में मांग लूंगी। तो ऐसा कहकर उन्होंने उस समय टाल दी बात को। अब टाइम आता है जी राम के युवराज बनने का। उस समय एक दासी, जैसा कि आप सबने रामायण देख रखी, अच्छे से पता है मंथरा के बारे में, दासी मंथरा द्वारा भ्रमित हो जाती हैं। तो वो महारानी कैकई को बोलती हैं जैसे कि अरे तुम्हारा पुत्र है, वो तो हमेशा दासों की तरह ही रहेगा, क्या उसे राजा बनना है, और ना भरत को राजा बनवाओ। और इसको राजा ने आपसे बोला था ना, महाराज ने वरदान के लिए, अब अच्छा मौका है, वरदान मांग लो। और उनके कान भर दिए। कैकई की गई यही थी कि वो कच्चे कानों की थी और मंथरा के जैसे कुत्सित विचारों के अंदर वो आ गई। मंथरा ने उनके कान अच्छे से भर दिए थे कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाओ और युवराज बनवाओ भरत को, भरत के लिए बोलो। अब कैकई के दिमाग में ये उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, और बुद्धि भ्रष्ट किसने की? मंथरा ने। तो अब कैकई के दिमाग में बैठ चुका था कि वो अपने बेटे को ही राजा बनाएंगी। कैकई के द्वारा मांगे गए ये 2 वरदान कि राम को तो 14 वर्ष का वनवास और मेरे पुत्र को युवराज घोषित किया जाए। देखिए ये जो 2 वरदान थे ना, वो ही कैकई के लिए अभिशाप बन गए। और उसके पीछे उसके जो सारे गुण थे ना, पति परायण जो नारी थी जो, और कहते हैं कि राम भगवान को कैकई भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी, राम उन्हीं के पास होते थे, अपनी माँ कौशल्या से ज्यादा वो कैकई को प्यार करते थे। लेकिन ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई कि देखी हुई कलंकनी माँ बन गई। उनकी छवि एक क्रूर हृदय विमता के रूप में हमारे सबके सामने आती है, और हुआ भी ऐसा ही था। और उस वीरांगना का जो मातृत्व का जो रूप था ना, वो एकदम ओझल हो गया था। तो निष्कर्ष रूप में मैं यही कहना चाहूंगी कि आज भी हम जो हर घर है, घर में ना कहिए तो आसपास हमें ऐसी कोई ना कोई मंथराएं मिल जाती हैं। तो प्लीज अगर आपको अपना व्यक्तित्व बचाए रखना है, कैकई की तरह कलंकित नहीं होना चाहते हैं, तो ऐसी मंथराओं से बच के रहिएगा, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं ऐसे लोग हमें मिल ही जाते हैं। अगर उनकी बातों में आप आ गए तो आप अपने ही परिवार को बिखेर लेंगी। इसलिए ऐसी मंथराओं को अपने जीवन में एंट्री ना दें, उन्हें प्रवेश ना करने दें। तो कैकई के जीवन से आई होप कि आज की हर महिला ये सबक लेंगी कि कभी अपने जीवन में किसी की बातों में नहीं आएंगी और अपने बुद्धि और विवेक से काम लेंगी। तो आई होप कि कैकई के कुछ ये उजले पक्ष आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।